हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने जीएसटी टॉपिक के इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कई लोगों ने शायद ऐसे होंगे जिन्होंने वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा, आप जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो सब बताया है कि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी सब होता क्या है और इसमें इंडस्ट्री सब क्या होते हैं, इसके टर्म के यूज क्या होते हैं। और आज हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। मैंने बुक प्रेफर की है एम एन अग्रवाल। पहले हम इसको क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम अदर बुक की तरफ जाएंगे। एम एन अग्रवाल क्यों लीजिए, इसका रीजन पहला ही है क्योंकि ये बुक सबके पास अवेलेबल हो जाती है, लगभग हर स्कूल में ये बुक चला करती है, तो आपको इसे क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम अदर तरफ भी जा सकते हैं। तो आगे क्लास की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ब्लिंक आएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपके पास अगर एम एन बुक है तो आप उसको खोल के भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा एक एक्सरसाइज 1 का। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000. A dealer says to it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price, historic tax of the article. Second, the amount of tax under GST paid by the consumer. और third, the total amount paid by the consumer. ठीक, मतलब पहला क्वेश्चन है हमारे, इसमें हमको 3 क्वेश्चंस के और करने पड़ेंगे। तो जैसे क्या कहते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है, स्मार्ट प्राइस, जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल है, स्मार्ट प्राइस, वो कितना दिया गया हमको, ये दिया गया हमको 15,000। और जो हमारे सेकंड आर्टिकल है कंज्यूमर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट हमको गिवन है यहाँ पे 10%। और जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है, तो जीएसटी हमारा है वो हमारा है 12%। ये 3 चीज गिवन है। और पहला क्वेश्चन कह रहा था सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको पहला निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की कंडीशन दी गई, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हमारी, इसमें हमको टैक्स इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके हम क्या लिखेंगे, इसके हम लेंगे मार्क प्राइस प्लस हमारा आ जाएगा इसमें से प्रॉफिट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक, देखिए मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस हमारे पास है 15,000 प्लस जो हमको प्रॉफिट मिलेगा वो हमको इस प्राइस का ही मिलेगा, कितना देगा हमको 10%। तो अगर हम 15,000 का 10% निकाल दे तो हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 0000 कैंसिल हो गया, ये आ गया 15,000 प्लस 1500। अगर इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 00561। ये हमारा पहला और सॉल्व हुआ, दूसरा पास आर्टिकल हो गया। हम सेकंड पार्ट तक जाते हैं। सेकंड हमारा कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। अगर हमको क्या निकालना है सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर यहाँ पे कितना टैक्स पे किया है। अब देखिए क्या उनकी सेलिंग प्राइस किया है, उसने बेचा है, तो बेचा किसने होगा, डीलर ने बेचा होगा कंज्यूमर को। तो डीलर ने जब कंज्यूमर को बेचा, किस प्राइस पे बेचा था, 0.00। और जो कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा वो इसी प्राइस पे करेगा। तो हम क्या करें, 16,500 का हम अगर 12% निकाल ले तो हमारा यहाँ पर टैक्स आ जाएगा। चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, डबल मल्टीप्लिकेशन हो गया 165 इंटू 12 कर ली तो कितना आ जाएगा, 1980। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। क्या कह रहे थे, टोटल अमाउंट, थर्ड पार्ट हमारा टोटल अमाउंट paid by consumer। तो देखिए जो टोटल पे किया होगा, ये भी पे किया होगा और ये भी पे किया होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ
आर्टिकल प्लस हमारा जीएसटी। तो उसने कितना खरीदा है, ये खरीदा है 16500 प्लस जीएसटी कितना पे किया है 198। तो इसको हम प्लस कर दे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 18480 रुपये। याद क्लियर है? देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक डीलर था, उसके पास से इतने का अमाउंट अगर कोई चीज थी, उसे प्रॉफिट 10%, तो जीएसटी पे किया 12%। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एसपी ऑफ एन आर्टिकल, हमको आर्टिकल पे कितना पे करना पड़ेगा। तो हमको 15,000 का कितना निकाल रहे 10% प्रॉफिट निकाल के, तो सही बस कितना आ जाएगा हमारा 1.00। बट जीएसटी मान लगता है, याद रखिएगा हम सभी जीएसटी पे करते हैं तो प्रॉफिट और डिस्काउंट लगाने के बाद ही करते हैं। अगर डिस्काउंट लगा होगा डिस्काउंट लगा के माइनस कर देंगे जीएसटी पे करेंगे, अगर प्रॉफिट लिया होगा फिर प्रॉफिट लगाने के जीएसटी पे करेंगे। ठीक, तो हमने इतना प्रॉफिट ले लिया। अब कह रहा था अमाउंट जो पे किया किसने, कंज्यूमर ने। अमाउंट कंज्यूमर ने खरीदा था और जीएसटी पे कर दिया। निकाले कितना हो गया 190। ये हमारा किसका आ गया, कंज्यूमर के लिए जीएसटी आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर कंज्यूमर ने नहीं कितना किया होगा, तो कंज्यूमर ने तो किया ही किया, साथ में इसको पे भी किया। तो हमारा एसपी हमारा लिखा रहो जीएसटी को प्लस कर दें तो हमारे लिए आ जाएगा पूरा जो हमारा कंज्यूमर ने पे किया होगा। समझ में आ गया होगा? चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको कर दे रहा हूँ। अगर समझ में आपको आया हो तो ठीक है, कहना आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे करके पूछ। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है, वेट नंबर हमारा आसान है। कह रहा है a shopkeeper buys goods worth 4,000 rupees and sells those at 3%. ठीक, वो कंज्यूमर एट द सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट की बात कर रहा है तो बात कर रहा है ये इंटर स्टेट की। ठीक, एक जीएसटी 4.5% फंड इन क्वेश्चन 4% दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए परचेज परसेंट निकाल की मैंने परचेज प्राइस ऑफ गुड्स ये दिया गया हो 4,000 रुपीज। ठीक, परचेज प्रॉफिट कितना ले रहा है, इसमें प्रॉफिट ले रहा है 20% का, और इसमें और कह रहा है क्या जो जीएसटी पे करना है वो करना है 5%। जीएसटी हमारा है 5%, बट यहाँ पे ये कही गई है सेम स्टेट पे। अगर सेम स्टेट पे तो हमारा है एज द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। मैंने कल बताया था जब इंट्रा स्टेट होगा या जीएसटी पे होगा वो दो पार्ट डिवाइड हो जाता है, एक जीएसटी और एक एसजीएसटी। सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी and the rate of GST is 5%. Then CGST हमारा CGST at 2.5% and SGST 2.5%। क्योंकि जो हमारा जीएसटी होगा यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है एक्स इंक्लूडिंग जीएसटी। कैसे निकलेगा ये, जो परचेज प्राइस है उसे हम प्रॉफिट प्लस कर दीजिए। तो परचेज प्राइस प्लस हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। अब परचेज हमने कितना पे किया है 4,000, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 4,000 पे तो होगा, तो हमारा 4,000 का हम निकाल दें 20%, तो हमारा पूरा पैसा आ गया 000 कैंसिल ही आ गया 4,000 प्लस 800, यानी कि 4,800। ये हमारा उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीजीएसटी पे कंज्यूमर। सेकंड को निकालना है सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब बेटा देखिए जो डीलर था उसने इसको बेच दिया 2,500 में,
जो कंज्यूमर पे करेगा वो प्रोसेस पे करेगा। लेकिन अब यहाँ बात कर रहा है जीएसटी ना होगी सीजीएसटी। तो हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के तो जीएसटी होगा 5%, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो अगर हम 4800 का 2.5% निकाल ले तो कितना आ जाएगा, 4800 इंटू 2.5% जाके अभी जीरो आ जाए, नीचे में पड़ेगा डबल जीरो कैंसर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा 130 आ गया। ठीक, अब देखिए जो हमारा सीजीएसटी होगा वही हमारा एसजीएसटी भी होगा, जो हमारा सीजीएसटी है वही हमारा एचजीएसटी भी होगा। एसजीएसटी होगा वो हमारा आ जाएगा जितना हमारा सीजीएसटी हमारा एचजीएसटी यानी कि 120। और जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। फोर्थ पार्ट क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अब देखिए कंज्यूमर क्या क्या पे करेगा, पहले ये पे करेगा 48 होगा, ठीक, फिर जीएसटी भी पे किया है 120 सीजीएसटी और 120 हमारा एसजीएसटी, तीनों पे किया। कुछ ठीक है, कितना किया। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5040 रुपी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट को मिला लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन। हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिन कॉस्ट 950 pair of shoes 3000, GST 80%, laptop and 1000 discount already GST 80%। टोटल अमाउंट जीएसटी पेड निकालने को देखो। एक मिस्टर बेदी है, मिस्टर बेदी जो शूज दिए हैं उनकी कॉस्ट है 950 और जो इसमें जीएसटी पे किया है वो है 5%, ठीक है। और जो शूज है, शूज है हमारे 3000 के और जो इसमें जीएसटी पे किया है वो दिया है 14%, ठीक। और क्या है इसका, लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग की कॉस्ट है हमारी कितनी, हाँ 1000 कॉस्ट है, बट इसमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट को मिला है 50% का, और उसमें जीएसटी भी किया है 15%, ठीक है। अंक सब पहला करना है क्या है, पहला है ये टोटल अमाउंट हम कैसे, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ये वो निकालना है। तो पहले हम किसमें निकालेंगे, पहले दूसरा जीएसटी प्लस कितने थे 950 का कितने परसेंट लिखे, 5 तो अकाउंट निकला जाएगा 100 0 कैंसिल, इसका हो गया 47 आ गया, अपॉन में 10 तो ये आ गया 47.5 पहला। तो दूसरा क्या कह रहा है, जीएसटी अच्छा सॉरी ये वर्ड सॉरी हम सूज का निकालेंगे। टोटल सूज के लिए कितने कहते हैं 3000 की, जीएसटी कितना आएगा इसमें 18%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे दिया जाएगा 550, ठीक है। तीसरा लैपटॉप बैग में पहले हम लैपटॉप बैग का डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट लैपटॉप बैग, और हम जो भी डिस्काउंट लेते हैं हमेशा अपने सभी जो भी हम कई तरह होते हैं, उसमें 10 रुपए का दिया
तो जो तुम प्रॉफिट देंगे वो 10% 10 रुपए में ही काउंट करेंगे, और जो लॉस हो गया डिस्काउंट देंगे वो भी हम 10 रुपए में ही काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट लैपटॉप है कितना 30%। तो अगर हम 1000 अच्छा आप बताइए एक चीज है, जैसे हमने मान लिया कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, अगर 30 रुपए डिस्काउंट मिला तो कितने पड़ेगी 70 रुपए की। अगर 30% प्रॉफिट मिला तो कितने का मिलेगा 130 का। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे 1000 का मिला 30%, ये बेटा आ जाएगा 300, और जो उसमें 300 डिस्काउंट मिला ना, तो जो हमारा न्यूज का प्राइस होगा, न्यू प्राइस, तो क्या होगा 1000 से 300 को माइनस कर दो, कितना आ गई 700। और जो जीएसटी पे करेंगे वो इसी में करेंगे, तो जीएसटी पे इन लैपटॉप कितने का था 700 का, जीएसटी इसमें कितना जीएसटी रहेगा 18%, ये आ गया 126। टेबल नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि वहां पे जब मिलेगा एक बार ठीक है। टोटल नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पे हमने कितना खर्चा दे दिया 47.5 300 नहीं सॉरी उधर डिस्काउंट है ना 540 तो उसमें लॉस कितना आ रहा है बढ़िया, इसका आएगा 713.50। ये हमने पहले निकाल लिया। और सेकंड वर्ड का कह रहा है बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर डे। सेकंड वर्ड क्या करना है बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी paid by मिस्टर बेगी। थोड़ा देखो मिस्टर बेगी ने कितना पे किया, पहले तो मेडिसिन ली 950, ठीक है, फिर उन्होंने सूज दिए 3000 दे, ठीक है, और जो लैपटॉप बैग लिया वो कितने का था 1000 का, वर्ड्स पे डिस्काउंट कितने का मिला है 30% का, तो ये कितने का पड़ा ये 700 रुपए का, ठीक। इसके अलावा जीएसटी पे किया है ना, पहले जीएसटी टोटल मिला के कितना के बारे में टोटल अमाउंट, ये टोटल जीएसटी आ गया था। अगर बिजनेस से उठा के प्लस कर दे तो आंसर सेम ही आना चाहिए ना। अच्छा इसको प्लस करो तो कितना आ रहा है, जल्दी करो, वही कैलकुलेट नहीं करता अपने आप से करो। इसका आएगा 5363.5। ये हमारा थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से सेल्फी छोड़ लीजिए, फिर चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हो गया वेरी गुड। चलिए बुक्स हमारा है शॉपकीपर buys an article from a wholesaler for 20,000। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, शॉपकीपर buys an article from a wholesaler and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST 12%, find tax liability, ठीक है। तो इसका परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस ये है 10,000 रुपीज, ठीक है। और जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 10% का, ठीक है। और जो जीएसटी है 12%, देखिए हमारा 12% है, ठीक। लोगों को क्या निकालना है, देखो शॉपकीपर बाय फ्रॉम होलसेलर, पहले शॉपकीपर ने बाय किया होलसेलर से कितने का 25,000 का, ठीक है। तो पहले ये निकालते हैं कि शॉपकीपर ने कितने जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे बाय शॉपकीपर, क्योंकि देखिए शॉपकीपर ने होलसेलर को पे किया होगा, ठीक। अब हमने क्या बताया था कि आपको पता भी होगा कि जब भी कोई जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है
ऑब्वियसली डीलर है फिर कंज्यूमर है, या फिर क्या शॉपकीपर हो गया बीच में, उधर हमारा होलसेलर हो गया, इधर हमारा कंज्यूमर हो गया। तो जो शॉपकीपर होलसेलर को जो जीएसटी पे करता है वो होता है इनपुट जीएसटी, ठीक। और जब कंज्यूमर शॉपकीपर को जीएसटी पे करता है वो होता है आउटपुट जीएसटी। तो ये जब निकाल रहे हैं कि इंडक्टिव क्या निकाले, इनपुट जीएसटी। तो जो जीएसटी पे करेगा ये पे करेगा 20,000, कितना 12%, कैंसिल हो गया। ये आ गया 2400 ये चीज निकला है, ये हमारा इनपुट जीएसटी निकला क्या, जीएसटी कितना आ गया 2400। और जब इनपुट जीएसटी लिखेंगे वहां पे अंडरस्टूड होगा ये जो शॉपकीपर ने पे किया होगा किसको, होलसेलर को, या फिर डीलर ने किया होगा किसको, मैन्युफैक्चरर, ठीक। और इसमें 10% प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेल की, ठीक है। हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल। तो 20,000 प्लस 20,000 का हम निकालेंगे 10%, क्योंकि प्रॉब्लम कितना नहीं है 10% निकाल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 20, 1 2 3 प्लस, वो छोटी होती है इसको सॉल्व करो, कितना से आ रहा है, ये आ गया 22 000, ठीक। अब जो कंज्यूमर पे करेगा जीएसटी उसे स्पेंड में करेगा, तो जीएसटी पे बाय कंज्यूमर, तो 22,000 का कितना निकाले 12%, अब देखिए जो हमारे ये हमारा कैलकुलेट किया आउटपुट जीएसटी, कैलकुलेट किया बेटा, ये निकल गया आउटपुट जीएसटी कितना आ गया 2640। हमको निकालना है टैक्स लायबिलिटी DI LI, इसके लिए हो सकती है, ये क्या होता है, ये होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, कितना 2640 में से 2400 को माइनस कर दो, ये आ गया 240 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है वो आउटपुट से इनपुट को माइनस कर देते हैं। रूल्स याद रखिएगा कि आउटपुट जीएसटी अधिकतर केस में इनपुट से बड़ी आती है, क्योंकि जब शॉपकीपर कंज्यूमर को, जब शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर को पे करता है तो हमेशा रेट कम होता है, और जब उसमें वो देता है अभी जाहिर सी बात है आप जिस रेट पे सामान दोगे हमेशा उस रेट से कम में नहीं दोगे, ज्यादा नहीं दोगे, ठीक है। पर ज्यादा तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट जीएसटी मतलब जो कंज्यूमर को पे कर रहा होगा वो हमेशा आपके जो पे किया होगा उससे ज्यादा ही होगा। बट यहाँ पे कितना ज्यादा निकला वो 240 रुपीज। तब उसकी सॉरी नहीं देखिए चलते अपने की तरफ देखिए, थोड़ा हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर, और डीलर बाय 6,000, ठीक है। एक डीलर है इसने एक आर्टिकल बाय किया है, फिर शॉपिंग का किससे, वो सीलर द डीलर सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर प्रॉफिट 5%, ठीक। तो जो हमारा परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस कितना है, तो भूल गया क्या 6,000, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कितना दिया गया हमको, प्रॉफिट दिया गया हमको 3%, ठीक है। प्रॉफिट दिया गया है, और जो जीएसटी है वो 80%, जीएसटी कितना है 80%। अब क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट रेट as the sales are interest rate and the rate of GST is 3% and the rate of GST is
18%। क्वेश्चन जो प्रपोर्शन था। So GST comprises of, इसके पार्ट बी, फुल GST comprises of SGST, GST, GST है 18% देखो, 9% and S GST है 2%। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट में क्या कहता है, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एंड जीएसटी पेड बाय हमारा मैंने पार्ट निकाला, मैं वो निकाल इनपुट जीएसटी नहीं जीएसटी और इनपुट एंड जीएसटी पेड बाय डीलर। अब देखो इनपुट जीएसटी होगी वो हमारी इनपुट एस जीएसटी की इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर डीलर पे कर रहा है, वो हमने पहले बताया था कि जीएसटी जो होती है अगर इंटरेस्ट रेट है तो इक्वल डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर हम एक पार्टी आप निकाला क्योंकि बिकॉज रीजन है बिकॉज सेल्स आर इंटरेस्ट है, तो अगर हम एक निकालेंगे उससे हम नहीं बनाएंगे। ठीक, तो इनपुट जीएसटी इनपुट GST paid by input CGST paid by डीलर। डीलर ने कितना पे करेगा? 6,000 का 9% जाएगा, तो 6,000 का 9% निकाल ले, कितना आ जाएगा? 540 आएगा ना? हाँ 540 आ गया। तो ये हमारा CGST है, ये हमारा इनपुट, मतलब इनपुट CGST equal to input SGST equal to कितना? 540। ये डीलर ने पे किया। सेकंड पार्ट में आते हैं आउटपुट CGST आउटपुट GST कॉल कलेक्टेड बाय डीलर। डीलर वो निकालना है CGST एंड output SGST collected by डीलर। हमको इसका निकालना है और ठीक है। अब देखिए हमको अगर आउटपुट से निकालना है उसको आउटपुट कम मिलेगा जब उसने सेल किया होगा। सेल किया होगा कितने किया है, प्रॉफिट 50% दिया है, तो पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो 6,000 का इंटू 15/100 ये आ गया 6,900। अब जो जीएसटी कंज्यूमर पे करेगा वो उसने पे करेगा। ठीक है, तो निकालेंगे और CGST का, तो CGST भी हमारा GST होगा, तो 6,900 निकालेंगे 9%। ये आ गया 621। ठीक है, अभी हम आपको किया थर्ड का क्या करेगा बेटा? थर्ड पार्ट क्या है? जस्ट CGST एंड SGST। थर्ड पार्ट को निकालना है CGST एंड ये भी आउटपुट CGST था, ये माना जाएगा आउटपुट SGST भी, ये भी आ जाएगा 621 क्योंकि CGST होता है हमारा SGST होता है क्योंकि सेल्स हमारी इंटरेस्ट रेट है। चौथीसा हमारा है कि हमको निकालना है नेट CGST और नेट SGST। नेट CGST है नेट SGST। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? ये वही है जो टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, क्या आउटपुट माइनस इनपुट, क्या निकालेंगे अगर हमको नेट CGST निकालना है। देखिए इस कंडीशन में भी तो नहीं पड़ेगा, और जो नेट हमारा SGST होगा दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे, तो हमको एक निकालना पड़ेगा नेट CGST, ये हो जाएगा और CGST माइनस
इनपुट CGST, ठीक है। तो आपका बड़ा कितना निकला था? 620। इनपुट कितना था हमारा? 550। माइनस में कितना? 81। 81 आ गया, ठीक है। अब चौथा लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ का कोई जगह नहीं। चौथा है हमारे क्या? टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या पे करेगा? देखिए, कंज्यूमर तो सेलिंग प्राइस पे करेगा, सीजीएसटी पे करेगा और एजीएसटी पे करेगा। तो सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस HGST, ठीक है। तो देखो से इसका कितना हो गया था? 6,900, 620 प्लस CGST, 621 HGST। बताओ कितना एडजस्ट करके? ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों, आज मैंने स्ट्रेस मान के 1 क्वेश्चन करवा दिए। बाकी मिलेंगे मंडे को, आज 20 जून 2026 है। अब मिलेंगे 22 जून 2026 को, तो उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन डाउट रह गया हो या समझ में ना आए हो तो हम मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जैसे क्वेश्चन लगाते रहिए और बस पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले